हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने का वादा किया है मैंने आपसे। और आज जो हम बात करेंगे वो एक और शिक्षण विधि है जिसका नाम है श्रुतलेख विधि। क्या नाम है? श्रुतलेख विधि। देखिए, श्रुतलेख जो विधि है ये उतनी मुश्किल नहीं है। प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में 7-8 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 9 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये विधि बहुत इजी है। सेकंड थिंग इज़ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत तो है नहीं विधियों के बारे में, क्योंकि मैं करा रही हूँ आपको पूरी विधियाँ। 40 नंबर आपकी जेब में है, ठीक है, मैं करा रही हूँ। दूसरी बात ये कि जो शिक्षण विधि हमारी चल रही है उसमें से आपके जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं आज हम श्रुत लेख विधि के बारे में। वैसे तो आप सभी इससे परिचित हैं और हमारा जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें इसका नाम मेंशन किया भी गया है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में से लगभग 15 से 16 विधियां हम पढ़ चुके हैं। 15 से 16 विधियां हम पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से ये 16वीं विधि है आज की, ठीक है। तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। आराम से एक एक विधि करके देखिए और आपको इसी तरह से सारी विधियां 25 की 25 विधियां कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं श्रुत लेख विधि के बारे में। देखिए श्रुतलेख जो विधि है ना, इसमें क्या होता है, श्रुत से मतलब क्या है? श्रुत का मतलब क्या है? सुनना, और लेख का मतलब लिखना। लेख यानी कि सुनकर लिखना, यानी कि सुनकर लिखना। इस तरह से अगर आप शब्दों को तोड़कर देखेंगे ना तो आपको अपने आप अर्थ निकलते हुए दिखाई देंगे। परेशान मत हुआ कीजिए ऐसे वर्ड्स को देखिए कि इसमें क्या होगा, आप उनके अर्थ को फाइंड कीजिए, ठीक है। देखिए, इस विधि में अध्यापक बोलता है और बालक सुनकर लिखते हैं। आपको अगर थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए अपने जीवन में, और आप जब छोटे थे, बालक थे, छोटे बालक थे, तब आपको इसी तरह से स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था? पढ़ाया जाता था। क्या कहा जाता था इसको? डिक्टेशन। क्या कहा जाता था? डिक्टेशन भी कहा जाता था ना। यानी कि यूं कहें, इमला, इमला के नाम से भी जाना जाता था और डिक्टेशन के नाम से भी जाना जाता था। याद आ रहा है? देखिए, स्माइल भी आ गई आपके चेहरे पर, क्योंकि आपको आपके बचपन के टाइम याद आ चुका है। तो इसमें क्या होता था, इस विधि में अध्यापक बोलता है, ठीक है, और बालक सुनकर लिखते हैं। जो जो अध्यापक बोल रहे हैं वो बालक लिखते जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, इस विधि में बालकों के श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों का विकास होता है। कैसे विकास होगा श्रवण कौशल और लेखन कौशल का? तो देखिए, जब सुनता है बालक तो उसका ध्यान, यानी कि 100% उसका ध्यान अध्यापक के शब्दों पर होता है कि अध्यापक ने क्या बोला है। तो श्रवण कौशल का विकास हुआ, ठीक है। लेखन कौशल का विकास कैसे हुआ? जब वो सुन रहा है विद्यार्थी, जब वो सुन रहा है बालक, तो वो उसको उतने सही, जिस तरह से उसने उच्चारण को सुना है उसी तरह से वर्तनी को लिखेगा, उसी शुद्धता के साथ लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों का विकास होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर है? दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिए, श्रुतलेख के माध्यम से बालकों की वर्तनी बिल्कुल व वर्णागति संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। बिल्कुल जैसे टीचर शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, उसी के अनुसार क्या करेगा बालक? शुद्ध लिखेगा। बालक शुद्ध लिखेगा। तो इसमें बालक की जो वर्तनी होगी, स्पेलिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी, तो वो क्या होगी? उनकी अशुद्धियों को वो दूर कर पाएंगे। उनका उच्चारण, जब वो सुन रहे हैं श्रवण कौशल का विकास होगा, जब वो लिख रहे हैं अच्छी वर्तनी होगी, तो उस जो अशुद्धियां होंगी उनको भी वो दूर कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई करेक्शन है तो टीचर फिर बाद में उसको करेक्ट कराएंगे ही। तो यहाँ पर क्या हुआ? उन अशुद्धियों को भी दूर कर लिया गया है। और
वर्णागति के भाई किस वर्ण पर कितनी गति होनी चाहिए उस वर्ण की, इस पर भी बल दिया गया है। इसकी भी अशुद्धि दूर करेंगे। जितना हम ज़्यादा अच्छा सुनते हैं उतना ही तो अच्छा हम लोग लिख भी पाते हैं ना, उतना ही अच्छा हम लोग बोल भी तो पाते हैं। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि जो भी लर्निंग करनी है, जो भी अधिगम करना है, अच्छा कीजिए। जो भी सीखना है अच्छा सीखिए, बुरा मत सीखिए। ठीक है, आगे देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का 10 से 15% समय श्रुतलेख के लिए रखा गया है। देखिए, जो प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनके लिए 10 से 15%, कितना, 10 से 15% समय श्रुतलेख के लिए रखा गया है। ठीक है, कितना रखा गया है, 10 से 15 मिनट तक जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो प्राथमिक स्तर के बालक हैं, उनको 10 से 15% समय दिया जाएगा कि वो श्रुतलेख पर काम करें, है ना। पूरी जो भी कक्षा होगी ओवरऑल उसमें 10-15 मिनट का समय उनको, 10-15% समय उनको दिया जाएगा। जो उच्च स्तर के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए समय होता है 3 से 5%। कितना होगा, 3 से 5%। इतना बड़ा गैप कैसे आ गया है, जबकि प्राथमिक में तो 10 से 15% है और उच्च में क्या है, 3 से 5%। तो आप खुद ही समझदार हैं, आपको इसका आंसर खुद ही पता है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, छोटा बालक होता है, उसको इतनी समझ तो होती नहीं है वर्तनी की, उच्चारण की, तो वो तो समय ज़्यादा ही लगाएगा ना। ठीक है, उसके लिए समय ज़्यादा देने की ज़रूरत भी तो है। और यहाँ पर उच्च स्तर पर आ गया है, समझ बढ़ गई है, समझ विकसित हो गई है पढ़ पढ़ कर, तो यहाँ पर अब उसको कम समय, 3 से 5% का समय दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर के लिए पठित अंश का तथा उच्च स्तर के लिए अपठित अंश का श्रुतलेख लिखना अथवा प्राथमिक स्तर पर घर से पढ़कर आना लाभकारी होता है। देखिए, क्या है कि प्राथमिक स्तर के लिए क्या होगा, पठित अंश, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो उनको पढ़ाया गया है ना अध्यापक द्वारा, विद्यार्थियों को, प्राथमिक स्तर के छात्रों की बात हो रही है यहाँ पर, उनको जो पढ़ाया गया है ना, वो तो वहां से श्रुतलेख लेंगे अध्यापक, जो पढ़ाया गया है। अच्छा, उच्च स्तर वाले, क्योंकि वो बड़े हैं, क्योंकि वो उम्र में भी बड़े हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव हो चुका है, क्योंकि वो तभी तो काफी क्लासेस क्लियर कर करके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उनका मानसिक स्तर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग। अब उनके लिए क्या होगा, अपठित अंश, जो उन्होंने पढ़ा भी नहीं है ना, वहां से भी श्रुतलेख लिया जा सकता है। ठीक है, अगर उनके सिलेबस में नहीं भी है ना, तभी भी आप श्रुतलेख वहां पर ले सकते हैं उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। और प्राथमिक स्तर, वो जो पढ़ाया गया है, पहले से जो लेसन पढ़ाया गया है, अगर उनमें से ही श्रुतलेख लेंगे, उनमें से ही डिक्टेशन लेंगे, तो उनकी समझ या फिर उनकी अशुद्धियां कम हो जाएगी ना। शुद्ध वो ज्यादा लिखेंगे, अशुद्धियां कम हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़कर आएंगे घर से। सपोज दैट के स्कूल में अध्यापक ने कहा आज ये लेसन पढ़ाया है, आज ये पाठ पढ़ाया है, और पढ़ाने के बाद में प्राथमिक स्तर वाले बालकों को कहा कि आप इसको घर से पढ़कर आना, कल आपका यहाँ से क्या होगा, इमला होगा, या यूं कहें डिक्टेशन होगा। तो उस डिक्टेशन या उस इमला या उस श्रुतलेख में से पठित जो पढ़ाया गया है घर से पढ़कर भी आएंगे, और अगले दिन उनका श्रुतलेख हो जाएगा उसी में से। हो गई ना, कितनी प्रैक्टिस हो गई, अच्छे से ज्ञान हो गया ना अर्जित उनको। तो इसीलिए उच्च स्तर वालों के लिए ये वाली सुविधा नहीं दी है। उच्च स्तर वालों के लिए अपठित अंश देंगे, जो उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, जो उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उनके मानसिक का जो स्तर है वो बढ़ गया है ना। अब प्राथमिक वाले तो छोटे होते हैं, उनका उतना स्तर नहीं बढ़ा है, वो तो अभ्यास के द्वारा सीखेंगे। इतनी बात क्लियर है, ये वाला पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चल देते हैं। इस विधि में अध्यापक पूरे अंश को 3 बार बोलकर सुनाता है। ये देखिए, ये अपने आप में प्रश्न है और ये कई बार आ चुका है। ऐसा का ऐसे ही प्रश्न आया है, कितनी बार बोलकर, तो 3 बार बोलकर। अब ये नहीं होगा कि जब तक बच्चा ना लिखे तब तक बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है फिर, सिर्फ 3 बार, 3 बार बोला जाएगा, 3 बार बोलकर बच्चा सुन लेगा। 3 बार में तो हर कोई सुन लेगा ना, तो 3 बार बोला जाएगा मैक्सिमम। बोलने के बाद में वो बच्चा श्रुतलेख लिखेगा, वो बालक श्रुतलेख लिखेगा। तो इस ये वाला प्रश्न है, ये हर एक लाइन प्रश्न है, याद रखिएगा। जिसको मैंने लाइन लाइन में लिखा हुआ है ना, ये अपने आप में प्रश्न है, आप माने या ना माने, ये अपने आप में प्रश्न है। ये प्रश्न बन चुके हैं, कई बार बन चुके हैं। ठीक है, इस विधि में अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार बोलकर सुनाता है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार।
ऑप्शन आ जाते हैं 3 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार ऑप्शन आ जाते हैं, या जब तक कि बच्चा करे नहीं तब तक नहीं। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 3 बार। अध्यापक सिर्फ 3 बार बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? चल दें आगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। हाँ, वैसे तो श्रुतलेख, ये देखिए, श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है। क्या है श्रुतलेख? जो लेखन कौशल होता है ना, जो लिखने की स्किल्स होती हैं, उनको विकसित करने का साधन है श्रुतलेख। सुन सुन के फटाफट लिखेंगे वो, है ना। तो परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जाता है। बिल्कुल, श्रवण कौशल और लेखन कौशल पर बड़ी बात की गई है इस पर, ठीक है। वो सुनेगा, जितनी बार वो सुनेगा उसकी सुनने की क्षमता भी बढ़ेगी, उसका ध्यान एकाग्रचित होगा, ठीक है। वो अध्यापक जो बोल रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं, जो उच्चरित कर रहे हैं, जो उनकी वर्णागति है, उस पर भी बल देगा छात्र। तो यहाँ पे श्रवण कौशल तो 100% बहुत बढ़िया हो जाएगा और लेखन कौशल भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई गलती भी छात्र करता है तो आगे क्लास में उसको, या फिर जब भी उसको चेक किया जाएगा उन चीज़ों को, तो उनको गलतियों को बताया जाएगा कि आप यहाँ पर गलत हैं, वो अपनी अशुद्धियों को दूर भी कर पाएंगी, ठीक है। हुई ना बहुत अच्छी विधि, बहुत बेहतरीन है। श्रुतलेख में सुनकर लिखना होता है। बिल्कुल, तभी तो श्रुतलेख है, सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र बिल्कुल एकदम एकाग्रचित्त है, वो सुन रहा है आराम से, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से लिख पाएगा, पूरी सामग्री को बहुत अच्छे से लिख पाएगा। और जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा, उसके लेख में बीच बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। ऐसा होता भी है, आपने तो खुद ही इन चीज़ों को महसूस किया होगा, क्योंकि आप वहाँ से निकल कर आ चुके हैं ना। तो क्या होता था कि जो जिनका ध्यान भटका, तो वो रह जाते थे पीछे, और वो बोलते रह जाते थे कि हमारा ये छूट गया, हमारा ये छूट गया है, ठीक है। और जो ध्यान से सुन रहे होते थे वो आगे निकल जाते थे, लिख लेते थे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो इसकी ये सब बातें हमने की है आज श्रुतलेख के बारे में। तो श्रुतलेख विधि यहीं पर समाप्त होती है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सरल से सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपके निजी जीवन में से उदाहरण ले लेकर आती हूँ, ताकि आप अच्छे से रिलेवेंट कर पाएँ, आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। इसी तरह से बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक भी कीजिए अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।